हाई हीट होती है वहां पे, उसको रोकने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए हीलियम एक महत्वपूर्ण काम करता है। वो उसे शील्ड करता है क्योंकि वो एक तरह की इनर्ट गैस है, वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। तो हमारे महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको वो सेफ गार्ड करता है। अगर उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हमारे पास कम होगी तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही हो चुका है। बड़ी प्रॉब्लम का लेकिन मतलब क्या है? आप कह रहे हैं एक बड़ा थ्रस्टर जो है वो खराब हुआ है, हीलियम का लीकेज जो है वो जिस लेवल पर हुआ है वो चिंताजनक है। क्या ये खराबियां वापसी को भी अटका सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आखिरी बार ऐसा जो बड़ा हादसा हुआ था कल्पना जी के साथ, कल्पना चावला जी के साथ, कि जो स्पेस शटल था नासा का, वो वापस आते वक्त उसकी एक एरोसोल की स्ट्रिप थी छोटी सी। सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, पर उस छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा हीट डेवलप होने की वजह से उसने छेद कर दिया पूरा उसमें, और वो पूरा स्पेसक्राफ्ट फट गया था। तो इस तरह से बहुत माइन्यूट चीजें भी जो कि हीट से रिलेटेड है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शायद ही, मैं 100% नहीं बोल सकता क्योंकि वो इंटरनल मैटर है जी बोइंग का, कि वो किस तरीके से उसे हैंडल कर रहा है जी, पर मेजरली यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वो इस पे रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वापसी नहीं आसान तो नहीं है, मुश्किलें बहुत हैं राह में, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और 1000 किलो वजन, 16 फीट लंबा, ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिससे सुनीता विलियम्स ने 5 जून को अंतरिक्ष की उड़ान भरी। नाम है बोइंग स्टार लाइनर। कमर्शियल प्लेन बनाने वाली कंपनी ने स्टार लाइनर को डिजाइन किया है। साल 2010 में स्टार लाइनर का पहला मॉडल सामने आया, लेकिन सालों तक मिशन की विफलता के बाद 2022 में पहला मिशन कामयाब रहा, जिसने अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस में जाने का रास्ता तैयार किया। हालांकि सुनीता के इंटरनेशनल स्टेशन में जाने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट में कई तकनीकी खामियां सामने आई और अब तो ये परेशानी कंट्रोल से बाहर हो गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ते समय स्टार लाइनर के 28 में से 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए, जिससे स्पेस क्राफ्ट उड़ने लायक नहीं बचा। ऐसे में पहली बार यान को स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया रोकी गई। कुछ ही देर में गड़बड़ियां ठीक होने लगी, लेकिन मुसीबत तब बढ़ी जब स्पेस क्राफ्ट में 5 जगह से हीलियम गैस लीक हुई। लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर अंतरिक्ष यान में ये तकनीकी खराबी हुई क्यों? यही जवाब दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट नासा और बोइंग से पूछ रहे हैं। आखिर सुनीता विलियम्स जैसे स्टार एस्ट्रोनॉट को ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट कमजोर कैसे साबित हो गया? तो पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते ही सर्विस मॉड्यूल जलकर खाक हो जाएगा। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी की वजह हमेशा के लिए राज बन जाएगी। एक तरह से पुश करता है, थ्रस्टर स्पेसक्राफ्ट को गति देता है। इससे आपको समझ में आएगा कि इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। थ्रस्टर लैंडिंग में भी मदद करता है, और अगर सारे थ्रस्टर्स में खराबी आ गई तो फिर लैंडिंग अटक सकती है, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। अब आपको सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट में आई दूसरी समस्या यानी हीलियम गैस लीकेज के बारे में बताते हैं। ये दूसरी और बड़ी समस्या है। थ्रस्टर्स चलाने में हीलियम मददगार होते हैं। लीकेज की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन लीकेज हुआ है ये क्लियर है। लॉन्च से पहले हीलियम लीक होने का दावा किया गया है। अब ये हीलियम लीकेज किस लेवल का है ये हम अपने एक्सपर्ट से आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल है कि अगर इन सभी खराबियों से नासा निपट भी लेता है, तब भी सुनीता विलियम्स के वापस लौटने में सबसे बड़ी चुनौती लैंडिंग के समय क्या रहेगी? आइए जानते हैं। लैंडिंग के वक्त की चुनौतियों का जिक्र करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आते समय बढ़ता है तापमान। क्रू मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट के जिंदा रहने लायक स्थितियां होती हैं। पैराशूट को जोड़े रखने वाले लिंक की मजबूती बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में सभी थ्रस्टर्स का ठीक से काम करना इसीलिए कहा जाता है कि बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मनीष, एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप जरा यहाँ पर आए बोइंग स्टार लाइनर के पास। स्टार लाइनर डॉक्ड है, इसका मतलब ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पार्ट बना हुआ है। हमें वहाँ पे ग्राफिक दिख रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो हमने यहाँ पर पूरा बना रखा है ताकि आपको क्लियर हो। तो मान लीजिए कि अच्छा, एक चीज क्लियर कर दीजिए मनीष, ये ISS है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये हम देख रहे हैं स्टार लाइनर। अभी स्टार लाइनर कहाँ पर होगा?
तो अभी ये डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, ये डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं। ये देखिए डॉकिंग पोर्ट है यहाँ पे, ये वाला ये सोयूज का पोर्ट दिख रहा है, यानी रशिया वाला पोर्ट दिख रहा है। ये देखिए ये दिख रहा है रशिया वाला पोर्ट दिख रहा है। तो ऐसे 8 पोर्ट हैं। तो उसमें से एक पे अभी स्टारलाइनर है, एक पे अभी अपना ड्रैगन भी लगा हुआ है। अच्छा। SpaceX का। हाँ। तो ये डॉक्ड है और ये स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ चल रहा है। यानी कोई भी अंतरिक्ष यान जब स्पेस पहुंचता है, अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये वो जगह है जहां पर इसे डॉक किया जाता है। हाँ, ये वाला जो है ना हिस्सा, हाँ। ये कह सकते हैं कि मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वो पार्ट है जहां पर आके ये पार्क हो जाता है, पार्किंग हो जाती है। पार्किंग हो जाती है। हाँ। पार्किंग होने के बाद फिर दोनों को एक बना दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रेशर मेंटेन्ड है, उसके अंदर कुछ प्रेशर मेंटेन्ड है। तो ट्रांजिट को सेट करने के लिए इनको एक सिंगल पार्ट बना दिया जाता है। तो अब वो ये जो हमारे स्टार लाइनर है, ये अभी इसका पार्ट है। इसको इससे अलग होना होगा जब भी हमें सुनीता विलियम्स को वापस लाना है। अब हमारे पास 45 दिन से 70 दिन का टाइम उन्होंने बोला है। और हमेशा अंतरिक्ष यात्री जिस अंतरिक्ष यान से जाते हैं उसी से वापस लौटते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्या? सोयूज वाले में एक बार प्रॉब्लम ये आई थी, इसमें भारी लीकेज था। तो उनने बोला हम रिस्क नहीं लेंगे, उनने इसको तो वापस बुला लिया बिना उसके, क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है सब कुछ। मतलब ये ऐसा है कि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल हो सकता है। तो यानी हमारे दर्शक ये समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये जो हम अपने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो पोजीशन है जहां पर इस वक्त अंतरिक्ष यान होगा। और सुनीता विलियम्स इस वक्त एग्जैक्टली कहां पर होंगे, किस पोर्शन में? हार्मनी मॉड्यूल नाम है, मतलब ये जो पार्ट में ये लैब्स हैं, ये अलग अलग लैब्स हैं यहाँ पर। ये पूरा जो चैम्बर दिख रहा है ये लैब्स हैं, यहाँ के लैब्स रहते हैं। तो वो इन लैब्स हैं सारी। हाँ, ये लैब्स वाला पार्ट होता है। डॉकिंग हुई, आप अंदर आए, इन लैब्स में वो यहाँ पे कहीं पे हार्मनी मॉड्यूल है, तो थोड़ा सा और पीछे होके ताकि कैमरे तो यहाँ पे कहीं जो हार्मनी मॉड्यूल है वो यहाँ कहीं पे होगा। अच्छा, यहाँ पर ये वो पोजीशन होगी जहां पर अंतरिक्ष यात्री इस वक्त मौजूद होंगे। हाँ। आप ये कह रहे हैं, जो सुनीता विलियम्स और बाकी जो हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो रशिया के साथ क्या हुआ था। उनका जो सोयूज था उसमें प्रॉब्लम आई, लीकेज की प्रॉब्लम थी। उनने क्या करा, उसको वापस बुला लिया, लेकिन जो उसके अंदर कॉस्मोनॉट्स गए थे उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे छोड़ दिया। और उनको लाने के लिए उन्होंने दूसरा एक क्रू मॉड्यूल भेजा। तो अभी यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से हमें इसको अनडॉक करना है, अनडॉक करने में थ्रस्टर्स का क्या रोल है वो देखें। तो इस पे जो थ्रस्टर्स लगे हुए हैं वो इसको पहले पीछे लेके जाएंगे। अनडॉकिंग होगी तो पहले पीछे लेके जाएंगे। ओके। फिर इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, क्योंकि इसको इस ऑर्बिट में नहीं होना है ना, ये तो धरती के चारों तरफ घूम ही रहा है। हाँ। इस ऑर्बिट से बाहर आकर धरती की साइड इसको जाना है। बिल्कुल, वो सारा काम थ्रस्टर्स ही करते हैं। थ्रस्टर्स ही करते हैं। यानी थ्रस्टर्स कितना अहम रोल अदा कर रहे हैं, ये अब तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और मनीष ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया रशिया का, तो रशिया से जुड़ी एक अहम खबर है हमारे पास। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नासा की मदद कर सकता है रशिया, ये खबर सामने आ रही है। सुनीता विलियम्स को ला सकता है रूसी स्पेसक्राफ्ट। सुनीता और बुच विल्मोर को वापस ला सकता है रूसी स्पेस क्राफ्ट, ये जानकारी सामने आ रही है। अब रशिया कैसे मदद करेगा, क्या मुमकिन हो सकता है सुनीता विलियम्स की वापसी जो कि अटकती हुई नजर आ रही है, मतलब आशंका इस बात की नजर आ रही है, उसको लेकर रशिया की तरफ से क्या मदद हो सकती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नासा इतना रिस्क क्यों ले रहा है? जब 5 में से 28 थ्रस्टर हमारे खराब है, तो नासा इतना रिस्क क्यों ले रहा है कि वो उनको ठीक करने में लगा हुआ है? यादवेंदु सर, अगर आप इसका जवाब दे पाए। मैं यादवेंदु जी वहीं से जी, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक्सप्लेन करना हुई जरूरी है। देखिए, मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट किया था दैट द क्रू इज 100% सेफ। यहाँ क्या हुआ है, अगर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अभी स्टार लाइनर डॉक्ड है, तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है, इसमें 5 लोग ऑलरेडी हैं। वो लोग 5 उसमें वहां पे ऑलरेडी हैं। और इसके ऑपोजिट साइड में हमको ना तो किसी को रशिया की जरूरत है, ना किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। अमेरिका के ही दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स, उनका जो नहीं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। स्पेस एक्स पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। स्पेस एक्स का यहाँ पर हमने मॉडल भी लगा रखा है। इलॉन मस्क क्या मदद कर सकते हैं वो भी आगे ऑलरेडी ऑपोजिट साइड पे डॉक्ड है। सर, अभी जिक्र हुआ रशिया का, उसका रशिया का जिक्र हुआ, वो कैसे मदद कर सकता है? 2022 में क्या हुआ था कि फ्रैंक नाम का एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और 2 जो है रशियन एस्ट्रोनॉट सुइज में गए वहां पर। अच्छा। वहां पे उनके कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। ओके। तो उनको इवैक्यूएट करना था। तो उस समय जो स्पेस एक्स का ड्रैगन है वो 2020 में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन 2020 में लेकिन उस समय क्या कहते हैं कि
रशिया का सुयूज क्योंकि खराब गया तो उन्होंने ऑफर किया कि ऐसा करते हैं, हम आपके एस्ट्रोनॉट को बचाएंगे। तो सिर्फ नीचे से सुयूज का एक रशिया ने सिर्फ एस्ट्रोनॉट को सेव करने के लिए उनके पास ऑलरेडी रेडी था। एंटी गया, जनरली एंटी नहीं जाता, उसके अंदर 2-3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके साथ उनका कार्गो होता है, खाना पीना और भी जो भी जिसको कार्गो बोलते हैं। इट वेंट देयर, डॉक्ड एंड ब्रॉट हिम बैक। फ्रैंक मोलिनो ऐसे नाम है उनका, Okay. आप देख लीजिएगा 2022 में, एंड देन रशिया ब्रॉट इट बैक। तो अब की, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाई शी इज सेफ, दैट यू कैन शो, ठीक है। एंड व्हाई दे आर डिलेइंग इट, ये क्यों इतना बार बार पोस्टपोन हो रहा है, मैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है प्रजापति जी, अगर आप अभी जो सवाल यहां से हुआ कि रशिया कैसे मदद कर सकता है, इसका आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, रशियन जो कंपनी है कॉस्मोस जो है जी, कि एस्ट्रोनॉट को ले जाती स्पेस स्टेशन पर बुलाती है, तो उनके भी कुछ स्पेसक्राफ्ट होते हैं वहां पर, या उनके पास प्लान होता है। पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें नासा एग्री होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो जाती चीजें। नासा के ऑलरेडी वहां पर जैसा कहा गया कि जो स्पेस एक्स एलन मस्क का वहां पर स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, या इस तरह के अभियान को तेजी दी जा सकती है और अर्थ से बेच करके लाया जा सकता है। तो हालांकि ये आन की बात भी हो गई है क्या? मतलब कि आन पर आ गई है बात। अगर मैं इसी साल मार्च में ड्रैगन 2 ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को आइसिस पहुंचाया था। ड्रैगन 2 में इमरजेंसी के समय और भी लोग बैठ सकते हैं। हालांकि ऐसी नौबत आई तो बोइंग के लिए बदनामी की बात होगी। फिलहाल नासा और बोइंग ने ऐसे हालात नहीं बनने की बात कही है। नासा भी अभी तक बोइंग का साथ देता नजर आ रहा है। इसके अलावा नासा का प्लान बी भी क्या हो सकता है, ये नासा के बयान से समझा जा सकता है। नासा ने साफ किया है कि स्टार लाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम खराब होने के बावजूद ये कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ला सकता है। अगर ये एकदम जरूरी हुआ तो ये कैप्सूल एस्केप पॉड की तरह काम करेगा, मतलब इसे धरती की ओर धकेला जाएगा। इस काम में कैप्सूल में लगे एक्सपेंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि सर्विस मॉड्यूल की मदद ली जाएगी। अगर नासा की डी प्लान ने काम किया तो स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा। हालांकि ये कदम आपातकाल की स्थिति में उठाया जाएगा। डाउन करेगा, मतलब ये रेगिस्तान में उतारा जाता है। वो क्रू जो अपना ड्रैगन, अच्छा, ऐसे में जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो स्टार लाइनर नहीं कर पा रहा है वो ड्रैगन कैसे कर लेगा? मतलब दोनों अंतरिक्ष यान है, ये स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान है, वो बोइंग का अंतरिक्ष यान है, दोनों में अंतर क्या है, या फिर एक ही जैसे हैं दोनों? ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है, वो तो सेम है। ये कर चुके हैं। ये इसकी फ्लाइट का नाम ही क्रू टेस्ट फ्लाइट है। टेस्ट फ्लाइट है ये इसकी पहली, इससे पहले इसकी सिर्फ ऑर्बिटल फ्लाइट हुई जिसमें क्रू नहीं गया था। ये पहली बार क्रू लेके गया है। बिल्कुल, स्टार लाइनर का एक तरह से टेस्ट हो रहा है कि वो ये कारनामा अंजाम दे सकता है या नहीं दे कह रहा है कि भाई टोटल 80 के आसपास टेस्ट हैं, हमने 60-70 तो वैलिडेट कर लिए, बचे हुए जो टेस्ट है वो री एंट्री के हैं। तो अभी हम जो टाइम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि सारा डेटा एक्यूमुलेट करें और फिर वो रिपोर्ट पूरी बन जाए तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। ठीक है शाहरुख, अगर आप आ सकें, कुछ अगर आपको ऐड करना है इसमें तो आप भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। और ऐसे वक्त में जब स्टार लाइनर और ड्रैगन के बीच कंपैरिजन हो रहा है, क्या आपको लगता है स्टार लाइनर को बचाने के लिए अब ड्रैगन को आगे बढ़ना ही होगा, जाना ही होगा, तभी सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पर वापसी मुमकिन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया ये एक तरीके का टेस्ट फ्लाइट है। हाँ। इसमें जो क्वांटिटी है, मतलब कि जितनी गंभीरता है, उस चीज को अभी तक उजागर नहीं किया गया है। अगर वक्त लिया जा रहा है तो इसकी ये भी संभावना हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर के जो डेटा है उसे प्रोसेस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इतनी लीकेज और ये जो खराबी है ये कहीं बेसिक टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट तो नहीं है कि इसे आसानी से सॉफ्टवेयर के जरिए ठीक किया जा सकता हो। ये सारी चीजें समझने के बाद ये फाइनल इसका जो जजमेंट आएगा कि क्या इसे यूज करें या नहीं भी करें, तो फिर हमारे पास कंटिजेंसी ए बी सी, मतलब ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए। जैसा कि अभी हमने प्लान बी का जिक्र किया, अभी हमने लैंडिंग का जिक्र किया। मुझे एक बात समझाइए कि अभी तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्क है, तब इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप यहां से बैठकर उसको ठीक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। जब ये वहां से सफर शुरू कर देगा तब तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी ना फिर। बिल्कुल हो सकती है, ऐसा बिल्कुल ये संभावना है। इसी वजह से किसी भी तरह का रिस्क ना लेते हुए भी वहीं पे इसे डॉक कराया और डिले पे डिले कराते जा रहे हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा, जैसा कि बोइंग ने
ये बात तो स्पष्ट किया है कि ये 45 दिन के लिए टेस्टेड है उनके लिए कि इतने वक्त तक ये डॉक करे रहे, तब भी इसके अंदर का जो हीलियम है, इसके अंदर के बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब वर्किंग कंडीशन में रहेंगे वापस लाने के लिए भी। अगर इसको और ज्यादा डिले हो गया तब भी 72 दिनों तक के लिए ये टेस्टेड है कि इसके सारे एवियोनिक्स जो है वो काम करेंगे परफेक्ट। और 72 दिनों के बाद 72 दिनों के बाद के लिए टेस्टेड नहीं है अभी, इसलिए उससे पहले किसी ना किसी हाल में वापस इसे लाएंगे विद क्रू और विदाउट क्रू। 72 दिनों के बाद बहुत ज्यादा